आई एम योर एजुकेटर मानसी कौशिक और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। सो चैप्टर नंबर 9 हमारा क्या है? रेशनल नंबर्स, जो कि हम किस में पढ़ने वाले हैं? क्लास 7th में पढ़ने वाले हैं। एंड साथ ही साथ आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स फिर क्या होते हैं, एलिब्रेशन क्या होता है रेशनल नंबर्स का, पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे करें। फिर रेशनल नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसकी वो पढ़ेंगे। फिर हम कंपैरिजन पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स का, एंड रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर और उसके रेशनल नंबर के बीच में क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम कैसे पढ़ेंगे, आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रेशनल नंबर की बात चल रही है, इतनी सब चीज़ों के बारे में बात चल रही है, तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल नंबर्स। तो नेशनल नंबर्स क्या है? तो नेशनल नंबर्स क्या है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक 1 2 3 4। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर हो, जैसे कि 1 2 3 4, वो क्या होंगे? हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। तो इस बात को हमें याद रखना है, हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है इंटीजर्स का, तो वो ही चीज ये बताता है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सब जो है नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, वो सब क्या करते हैं? नेचुरल नंबर्स शो करते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, जैसे कि एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी। एन क्या है हमारा? स्मॉल एन क्या है? नंबर्स। ठीक है, कि कोई भी एंड पॉइंट हो सकता है नंबर्स का। तो यहाँ पर हम रेशनल नंबर को किससे शो करते हैं? सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर को हम कैपिटल एन से शो करते हैं। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं किसको? रेशनल नंबर को। ठीक है, अब बात करते हैं हम होल नंबर्स की, कि होल नंबर्स क्या होते हैं। सो ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड जीरो, कि जहां पर नेचुरल नंबर्स के साथ जो है जीरो इंक्लूड हो जाता है, वो क्या होते हैं? हमारे होल नंबर्स होते हैं। जहां पर नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो क्या करेंगे? इंक्लूड कर देंगे। इंक्लूड मतलब कि उसमें मिक्स हो जाएगा। इंक्लूडिंग का मतलब क्या होगा? उसमें मिक्स हो जाएगा, तो वो क्या होगा? होल नंबर होगा। जैसे कि W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी, कि भाई अनंत तक है, पता नहीं कहाँ तक नंबर्स हैं। तो W क्या है यहाँ पर? W डिनोट्स कर रहा है किसको? होल नंबर्स को। किसको डिनोट कर रहा है? होल नंबर को। ठीक है, तो ये चीजें हमें अच्छी तरीके से याद रखनी, क्योंकि आपका अभी नहीं आगे क्लासेस में भी ये सब चीजें आने वाली हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें याद रखनी। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंटीजर्स। तो अभी हमने इंटीजर्स के बारे में भी पीछे पढ़ा ना, कि इंटीजर्स नाम की कोई चीज होती है। तो इंटीजर्स क्या होंगे? ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडेड जीरो, कि नेगेटिव नंबर्स को और पॉजिटिव नंबर्स को जीरो के साथ मिलाकर बनने वाले क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को किससे शो करते हैं? जेड और क्यू से। किससे शो करते हैं? या तो जेड से डिनोट करेंगे या क्यू से डिनोट करेंगे। तो ये किसके बीच में होते हैं? -n2 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 2 प्लस एन, कि माइनस से स्टार्ट हुआ और प्लस तक चला गया, तो वो क्या है? हमारा इंटीजर्स है। ठीक है, जहां पर जीरो भी होता है, जीरो भी होता है। अब बात आती है रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई रेशनल नंबर है क्या, आया कहाँ से, किसने दिया, क्यों दिया, क्या कारण था, है ना। तो मेन टॉपिक तो हम रेशनल नंबर से तो पढ़ने वाले हैं आज। तो रेशनल नंबर्स किसने दिया, क्यों दिया, उसके बहुत कारण थे। तो रेशनल नंबर क्या है? एक नंबर सिस्टम है। क्या है ये? नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब नंबर सिस्टम क्या है? वो नंबर जिसको हम एक स्केल पर जो है ना डिनोट कर सके। नंबर सिस्टम का मतलब है कि नंबरों की कोई ऐसी प्रणाली, कोई ऐसा सिस्टम जिस पर हम जिसको शो कर सकते हो कि भाई ये नंबर्स हैं।
इनको नंबर्स कहते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं इसको कहूँ कि ये पेन का सिस्टम है, क्योंकि हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये पेन है, इसका काम लिखना होता है, तो ये क्या है, एक सिस्टम है। तो यही काम नंबर सिस्टम करता है। अब हमारे पास फोन है, फोन के अंदर बहुत सारे ऐप्स होते हैं, तो वो जो ऐप्स हैं वो क्या है, उसमें सिस्टम का काम करते हैं, वो उस फोन को बेटर बनाते हैं। इसी तरीके से नंबर सिस्टम है, वो एक नंबर को एक सीक्वेंस में करके उसको बेटर बनाता है, उसको एक बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी देता है कि भाई ये नंबर्स हैं, हमें जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक इन नंबरों की सीक्वेंस को याद करना है, इसको स्केल पर डिनोट करना है, जिससे हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो नंबर सिस्टम कितने होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं। तो पहला क्या होता है, रियल नंबर, क्या होते हैं, रियल नंबर्स। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल आ रहा है तो रियल मतलब जिनको हम देख सकते हो, जो वास्तविक हो, है ना, जो हम देख सकते हो। और कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स को कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जिनको हम कल्पना कर सकते हैं कि भाई इस टाइप का भी कोई नंबर होता होगा, है ना, जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं। रियल एंड कॉम्प्लेक्स में यही अंतर है कि रियल क्या है, जिसको हम देख सकें, जैसे मैं इस पेन को देख सकती हूँ कि हाँ ये पेन जो है हमारा रियल है। बट कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स ये है कि मैं साथ में मान लूँ कि मेरे पास पेन के साथ साथ यहाँ पर इस वाले हाथ में नोटबुक भी है, तो वो क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैं इसको इमेजिन कर रही हूँ, बट यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बट वो मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब रियल नंबर्स जो है, बात हम रियल नंबर्स की करने वाले हैं। तो रियल नंबर्स की आज हम बात क्यों कर रहे हैं, क्यों नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर का ही पार्ट आपके पास पढ़ने वाले हैं आज आप लोग। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर, कि भाई रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर्स हमारे होते हैं, रेशनल नंबर आर द नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कि रेशनल नंबर्स ना एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं पी अपॉन क्यू में, जहां पर पी और क्यू जो है, पी एंड क्यू जो है वो हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, क्या है यहाँ पर, इंटीजर्स हैं। और जहाँ पर q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इट इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शन, इंटीजर्स। कि इसके अंदर ना सब नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, फ्रैक्शन भी होते हैं और इंटीजर्स भी होते हैं। ये सब नंबर्स रेशनल नंबर्स के अंदर होते हैं। अब मैम हमें q इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं दिया, q इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों दिया। सबसे पहला माइंड में हमारे सवाल है कि मैम आपने कह तो दिया कि भाई p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए, मान लिया मैम ने p अपॉन q की फॉर्म में होगा क्योंकि इसमें फ्रैक्शन भी आता है, तो ये p अपॉन q, पर q नॉट इक्वल्स टू 0 ही क्यों, है ना, q नॉट इक्वल्स टू 0 ही क्यों लिया हमने, हम q इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं ले सकते। कारण क्या है, क्योंकि इंटीजर्स में तो 0 भी होता है ना, तो इंटीजर्स में जब 0 भी होता है तो हमने क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों लिया। तो देखो बेटा इसका कारण है। अब वो कारण क्या है कि अगर आप यहाँ पर p अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 0 ले लोगे, ठीक है, q इक्वल्स टू 0 ले लोगे, अब q इक्वल्स टू 0 ले लोगे तो हमारे पास p अपॉन 0 हो जाएगा, है ना। अब 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वो इनफाइनाइट है, वो निकल ही नहीं पाएगा। पता नहीं 0 कहाँ, अगर कहाँ जाके पता नहीं यहाँ कहाँ जाके डिवाइड करेगा उसको, तो वो क्या है, इनफाइनाइट शो करेगा। अब इनफाइनाइट को हम फाइंड थोड़ी ना कर सकते हैं, ना हम उसको बता सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, फ्रैक्शन है, इंटीजर है, क्या है, क्योंकि हम उसको फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब आते हैं रेशनल नंबर्स के पार्ट्स के बारे में, कि रेशनल नंबर्स अभी हमने पढ़ा ना पीछे, कि रेशनल नंबर जो है हमें बताता है कि उसमें फ्रैक्शन वगैरह सब होते हैं। अब कैसे होते हैं, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन इंटीजर्स एंड इंटीजर्स। सो नॉन इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे, तो नॉन इंटीजर्स पार्ट होते हैं हमारे जो फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन हमारा क्या है, नॉन इंटीजर पार्ट। अब कैसे नॉन इंटीजर पार्ट है, तो देखो यहाँ पर ये फ्रैक्शन, ये हमारा क्या शो करता है, फ्रैक्शन शो करता है, क्या शो करता है, फ्रैक्शन। ठीक है,
ये शो करता है हमारा फ्रैक्शन शो करता है। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे, जैसे कि 1/4, 3/2, 5/6, ये क्या है हमारी फ्रैक्शन है, जो कि किस में हो, अपॉन फॉर्म में हो। तो वो सब क्या है हमारी फ्रैक्शंस है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स को समझने से पहले इसके बारे में समझना होगा कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। अब नेगेटिव इंटीजर्स समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, कि इंटीजर्स टू टाइप्स के होते हैं। बट नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ साथ वो कौन कौन से होते हैं, तो थोड़ा नीचे से समझते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स जो है हमारी, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स की जगह पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना होल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हमारे पास होते हैं जो कि टू टाइप्स के होते हैं, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। तो जीरो क्या है, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और नेचुरल नंबर्स अभी हमने पढ़ा कि n इक्वल्स टू क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, तो इन टू इन्फिनिटी। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना हमारे पास, होल नंबर बना। तो ये क्या हो गया, w इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, जहां पर हमारे पास -n से लेकर -4, -3, -2, -1 तक के नंबर्स होंगे, वो क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को हमने पीछे पढ़ा था कि भाई इंटीजर्स को z से या q से डिनोट करते, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। बट बात करें अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो इसको किससे करेंगे हम, z प्लस q प्लस से डिनोट करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 टू इन्फिनिटी। तो एक बात आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो नहीं आता। अब जीरो क्यों नहीं आता, क्योंकि जीरो क्या है, मिड पॉइंट है किसी भी स्केल का। ना तो वो पॉजिटिव की तरफ जाता है, क्योंकि ना तो जीरो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, तो दोनों में से किसी की तरफ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इन सबको इंक्लूड करके क्या बना हमारा, इंटीजर्स बना। इंक्लूड करके क्या बना, इंटीजर बना। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, -n2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 टू प्लस n। तो ये क्या बन गया हमारा, इंटीजर बन गया। तो ये पूरा डायग्राम अच्छी तरीके से नोट कर लेना, जिससे आप लोगों को ये याद रहे, ये अच्छी तरीके से याद करना है। फिर बात करते हैं एलुबलेट रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स को कैसे एलुबलेट किया जाए, तो देखो रेशनल नंबर को एलुबलेट करने के लिए ना सबसे सिंपली आपको याद रखना है कि बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है रेशनल नंबर बाय द सेम इंटीजर, सेम इंटीजर से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। सो वी कैन ऑब्टेन अदर रेशनल नंबर। तो हमें क्या मिलेगा, अदर रेशनल नंबर मिलेगा, जिसको हम एलुबलेट करके टू द गिवन रेशनल नंबर के एलुबलेट करेंगे गिवन रेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो सिंपल हमें बात करनी है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में रेशनल नंबर्स में सेम इंटीजर्स को। सो हमें जो है एक नया रेशनल नंबर बन के मिलेगा। अब देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर भी हमने पढ़ा। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या कहता है कि ऑल द नंबर हु बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव, कि जिसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, तो वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। जहाँ तो ना डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव हो, ना ही न्यूमिनेटर नेगेटिव हो, तो वो ही हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। बट इसके बिल्कुल डिफरेंट जो नेगेटिव रेशनल नंबर है, वो क्या कहता है कि जो नंबर है ना, गिवन नंबर है हमें, अगर उसका न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर कोई भी नेगेटिव हो जाए तो वो हमारा क्या, नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो द नंबर जीरो इज नेदर अ पॉजिटिव और नॉर अ नेगेटिव, कि जो जीरो नंबर है ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगा, रेशनल नंबर्स में आएगा, ना ही नेगेटिव रेशनल नंबर्स में आएगा। क्यों रेशनल नंबर्स में नहीं आएगा, क्योंकि जीरो ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है ना। तो ये बात अच्छी तरीके से हमें याद रखनी है कि ना तो जीरो प्लस होता है ना ही माइनस होता है।
देखो नेक्स्ट हमें क्या दिया है, रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, कि रेशनल नंबर नंबर लाइन पे क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट द होल नंबर नेशनल नंबर एंड इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। तो एक नंबर लाइन ले ली हमने, तो यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स हमने लिए, कि -9 से लेकर -1 तक क्या है, नेगेटिव नंबर है, और यहाँ से क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स पे ना एक बात आपको ध्यान रखनी है, कि जो नेगेटिव नंबर का सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, जैसे कि नंबर 10, तो वो उस नेगेटिव नंबर का सबसे छोटा नंबर होगा, है ना। बट यहाँ पर पॉजिटिव में क्या होगा, 10 ग्रेटर होगा। तो ये क्या चलता है हमारा, स्केल पर अगर हम बात करें, तो स्केल पर हमारा राइट साइड की तरफ जितना भी चलता जाएगा नंबर, वो ग्रेटर देन होगा। राइट साइड की तरफ, नेगेटिव से राइट पॉजिटिव की तरफ जब चलते जाएंगे तो वो संख्याएं बढ़ती जाएंगी, पॉजिटिव की तरफ जाने में वो नंबर्स बढ़ते जाएंगे, और वो नंबर्स हमारे क्या होंगे, ग्रेटर नंबर होंगे, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। अब देखो ये पूरा का पूरा 1 से लेकर 9 तक क्या बन रहा है, नेशनल नंबर्स का स्केल बन रहा है। फिर 0 से लेकर 9 तक क्या बन रहा है, होल नंबर्स का। और -9 से लेकर 9 तक कितना बन रहा है, इंटीजर का स्केल बन रहा है। तो ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इनको नंबर लाइंस पर। तो रेशनल नंबर जो है ना, रिप्रेजेंट करता है किसी को भी नंबर लाइन पर, लाइक इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी होते हैं। और हमने यहाँ पर क्या किया है, 0 भी लिया है। रिप्रेजेंट ऑफ रेशनल नंबर कैन बी डन ऑन अ नंबर लाइन, के रिप्रेजेंटेशन जो है ना नंबर लाइन की, वो कैसे भी डन हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर देखो फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो फ्रैक्शन में भी जितने भी नेगेटिव है वो क्या, नेगेटिव रेशनल नंबर है, और जितने ही पॉजिटिव है वो क्या है, हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। तो रेशनल नंबर की बात कर रहे हो हम, तो रेशनल नंबर किस में होते हैं, रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, के स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। सो अ रेशनल नंबर इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट डिनोमिनेटर इज a पॉजिटिव इंटीजर एंड देयर इज नो कॉमन फैक्टर, कि इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है बिटवीन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अदर देन 1, के 1 के अलावा। इफ एनी गिवन रेशनल नंबर इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, की कोई भी हमारा गिवन रेशनल नंबर है अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, देन वी कैन रिड्यूस इट टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और द लोएस्ट फॉर्म बाय डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एचसीएफ, कि जो लोएस्ट फॉर्म है ना उसको डिवाइड करके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से, और एचसीएफ को हम इग्नोर कर देंगे नेगेटिव साइन से, किससे, नेगेटिव साइन से इग्नोर कर देंगे एचसीएफ को। अब कंपैरिजन रेशनल नंबर्स की, तो कंपैरिजन क्या होगी, टू कंपेयर द टू पॉजिटिव रेशनल नंबर, सो वी नीड टू मेक इट देयर डिनोमिनेटर सेम। तो क्या कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, टू पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को। तो जहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, सो जब ही हम उनको पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को कंपेयर कर पाएंगे आसानी से, ठीक है, आसानी से। फिर नेक्स्ट बात करते हैं टू कंपेयर टू नेगेटिव रेशनल नंबर, कि अगर हम दो नेगेटिव रेशनल नंबर्स को कंपेयर करेंगे, सो वी कंपेयर देम इग्नोरिंग देयर नेगेटिव साइंस। तो उनके नेगेटिव साइंस को इग्नोर करके ना जब हम उनको कंपेयर करेंगे, देन रिवर्स द ऑर्डर, कि उनके ऑर्डर को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। इफ वी हैव टू कंपेयर, अगर हम कंपेयर करते हैं 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव रेशनल नंबर को, देन इट इज क्लियर दैट द पॉजिटिव रेशनल नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर, कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो हमेशा बड़ा होगा, एज अ पॉजिटिव नंबर इज ऑन द राइट टू 0 के, क्योंकि वो राइट साइड होता है 0 के, और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है 0 के। तो इसलिए पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा। अब बात करते हैं रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर्स की, कि रेशनल नंबर के बिटवीन में रेशनल नंबर अगर है, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, सो वी हैव टू मेक
देयर डिनोमिनेटर सेम देन वी कैन फाइंड द रेशनल नंबर्स। कि अगर हमें फाइंड कर रहे हैं रेशनल नंबर के बिटवीन में टू रेशनल नंबर्स को, सो हमें क्या करना होगा, उसके डिनोमिनेटर जो है सेम बनाने होंगे डिनोमिनेटर, तब हम रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया, एक्सरसाइज 9.1 अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन। कि अगर हमें लिस्ट करना है 5 रेशनल नंबर्स की, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ना हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर देंगे, यहाँ हम ले लेंगे एन। तो एन कितना दिया हुआ है, हमें 5 दिया हुआ है। कितना दिया है, 5। तो यहाँ कितना आ गया, 5। तो यहाँ क्या कर लेंगे, एन प्लस वन, कैपिटल एन निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन। 5 प्लस वन इज इक्वल्स टू 6। तो -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे 6 को, ठीक है। और 0 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे 6 को। तो हमारे पास क्या आ गया, -6/6। और यहाँ कितना आ गया, 0। तो हमें क्या निकालना है, -6/6 से लेकर, ठीक है, -0 के बीच की वैल्यू निकालनी है, 5 वैल्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -5/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6। तो कितने नंबर्स हो गए हमारे पास, 4 नंबर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/6 इज ग्रेटर देन टू, -2/6 इज ग्रेटर देन टू, -3/6 इज ग्रेटर देन टू, -4/6 इज ग्रेटर देन टू, -5/6। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे बिटवीन में। देखो नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पर -2 -1। तो हमें 5 के लिए निकालना, तो -2 से क्या कर लेंगे, 6 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, एंड -1 से 6 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, -12/6 एंड -6/6। तो यहाँ पर हमारे पास -12/6 क्या है, ग्रेटर देन है कि स्मॉलर देन है किससे, -6/6 से। तो यहाँ पर निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 एंड -7/6। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर्स हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, -4/5 एंड -2/3। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर जो है दोनों के सेम नहीं है ना। और अभी हमने बात की थी कि भाई मल्टीप्लाई डिवाइड तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर्स क्या हो, सेम हो। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, 5, और यहाँ कितना है, 3 है। तो इस 3 को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर ले, और इस 5 को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर ले, तो सबसे पहले करेंगे -4/5 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 एंड -2/3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 5/5। तो मेरे पास कितना आ गया, -12/15 एंड -10/15। तो दोनों के डिनोमिनेटर अब सेम हो गए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर +6 से जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, -12/15 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 6 इज एंड -10/15 मल्टीप्लाई बाई 6/6। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, -72/15 मल्टीप्लाई बाई 6। तो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, 90, ठीक है। और यहाँ कितना आ गया, -60/90। तो अब इनके बिटवीन के नंबर्स निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, -2/90, -71/90, -70/90, -69/90 एंड -68/90। तो आप लोग यहाँ से कोई भी -61 तक के नंबर्स ले जाओगे, और -61 तक के, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या देगा, ये आ गया इज इक्वल टू -67/90। तो -61 तक के नंबर ले जाओगे, कोई भी नंबर आप लोग ले सकते हो, तो उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। तो जो हमें फॉलोइंग पैटर्न्स दिए हुए हैं ना, इनके अकॉर्डिंग हमें 4 मोर रेशनल नंबर्स लिखने हैं, इससे आगे के रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो देखो हमें क्या दे रखा है, राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। तो हमें यहाँ पर ये पैटर्न्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस पैटर्न्स में ना मल्टीप्लाई कर लेंगे
-3/5 है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कहाँ तक है? 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पर हम किसे कर लेंगे? देखो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सेम रेशनल नंबर 4 है ना, तो मोर देन 4, तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? n इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 4। ठीक है, n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो n इज इक्वल्स टू 4। तो देखो हमारे पास कितना नंबर दे रखा है? मोर देन 4। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या दिया है हमें? -3/5। ठीक है, -3/5। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है? 3 और 5। ठीक है, यहाँ कितना है? 3 एंड 5। तो कितना आ जाएगा? 3 एंड 5। तो 3 और 5 के बीच में हम नंबर देखें तो हमारे पास देखो यहाँ क्या आ जाएगा? -3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/1। ठीक है, एक बार ये कर लेंगे, -3/5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2/2 से, -3/5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4/4 से, वो 4/4 से, एंड -3/5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/3 से। मतलब 4 नंबर से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको कर लिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? देन नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर, देन नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर। अब जरा मुझे ये बताओ कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 4 मल्टीप्लाई बाई 4, हमने इसको यहाँ पर थोड़ा सही कर लो इसको, इससे हमें सीक्वेंस समझ में आ जाए। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो देखो ये मैंने क्यों बताया है ना, हमने ये क्यों किया? तो ये देखो यहाँ पर क्या है? -6/10। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा? -6। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा? 10। तो इसका मतलब ये सीरीज चल रही थी एक, तो हमने ये सीरीज को खोल दिया। अब हमें कितने रखे? 4 और दे रखा है। तो नेक्स्ट 4 नंबर्स क्या होंगे इन दिस पैटर्न? नेक्स्ट नंबर ऑफ रेशनल नंबर कितने होंगे? -3/5 मल्टीप्लाई बाई 5/5, -3/5 मल्टीप्लाई बाई 6/6, -3/5 मल्टीप्लाई बाई 7/7 एंड -3/5 मल्टीप्लाई बाई 8/8। तो क्या पैटर्न आ गया हमारे पास? -15/25, -18/30, -21/35, -24/40। तो ये क्या हो गया हमारा? रेशनल नंबर आ गए ईच पैटर्न के। अब नेक्स्ट देखा है -1/4। तो -1/4 में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 1/1 मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? -1/4 मल्टीप्लाई बाई 2/2। फिर क्या हो रहा है? -1/4 मल्टीप्लाई बाई 3/3। तो ये पैटर्न हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3/3 तक। तो अब यहाँ पर हमें 4 नंबर्स और लेने हैं ना, 4 नंबर्स और लेने, तो किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे? यहाँ पर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे किससे? 4 से। तो अब क्या आ जाएगा? -1/4 मल्टीप्लाई बाई 4/4, -1/4 मल्टीप्लाई बाई 5/5, -1/4 मल्टीप्लाई बाई 6/6 एंड -1/4 मल्टीप्लाई बाई 7/7। तो कितना आ गया यहाँ पर? -4/16, -5/20, -6/24, -7/28। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, ये क्या हमारे 4 नंबर्स है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? गिवन 4 रेशनल नंबर इल्यूबलेट। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर गिवन करना है, गिवन 4 रेशनल नंबर को हमें क्या करना है? एल्युबलेट करना है। तो एल्युबलेट करने के लिए हमें सबसे पहले रेशनल नंबर्स को फाइंड करना होगा कि अच्छी तरीके से रेशनल नंबर क्या है हमारे पास। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या है? -2/7 है ना। तो इसको जरा एक काम करो, -2/7 है ना, हमारे पास मैक्सिमम नंबर कितना दे रखे हैं? 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने, गिवन 4 रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे 2 से, -2/7 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2/2। फिर क्या कर लेंगे? -2/7 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे 3/3 से। फिर -2/7 को जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे 4/4 से, एंड -2/7 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे 5/5 से। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर? हमारे पास आ गया -4/14, -6/7
6/21 कोमा -8/28 कोमा -10/35। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया रखा है यहाँ पर 4/9। तो 4/9 के लिए देखो, तो 4/9 के लिए भी अगेन वही कि भाई 4/9 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2/2 कोमा 4/9 मल्टीप्लाई बाई 3/3 कोमा 4/9 मल्टीप्लाई बाई 4/4 कोमा 4/9 मल्टीप्लाई बाई 5/5। तो कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ गया 8/18 कोमा 12 यहाँ पर कितना आ गया 12/27 कोमा 16/36 कोमा 20/45। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, कि इनको नंबर लाइन पर, तो यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया 0, ठीक है, क्या हो गया, मिड पॉइंट 0 है ना, ये हो गया 1 2 3 -1 -2 -3। तो जरा 3/4 को डिवाइड करके देखो, 3 से 4 को डिवाइड करो 0 पॉइंट, है ना, 0 पॉइंट। अब यहाँ 3/4 है तो यहाँ पर क्या हो गया 0.4 जा, ठीक है, 0.4 जा 28 4 7 जा 4 7 जा 28। तो यहाँ पर 0.7 आ गया। तो 0.7 कहाँ हो रहा है, यहाँ है ना कहीं, 0 और 1 के बीच में है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस जगह पर होगा कहीं, 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ कहीं होगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से निकालेंगे इसको, तो यहाँ लिख लेंगे 3/4। तो इस जगह पर हमारे पास ये रिप्रेजेंट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ 0 ले लो, -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ कितना आ गया, अब देखो यहाँ डिवाइड करेंगे, अगेन ये 0 के बीच में है तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -5.8। तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। अब हमें फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है द पॉइंट PQRSTUA and B on the number line such that TR is equals to RS is equals to SU and AP is equals to PQ is equals to QB. Name the rational number represented by PQRS। क्या हमें PQRS को जो रिप्रेजेंट करा हुआ है उस नंबर लाइन को बताना है। तो यहाँ देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितना है, 1 यूनिट। कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है। एंड it is divided into 3 इक्वल पार्ट। 3 इक्वल पार्ट्स में अगर ये डिवाइड्स हो रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3, क्योंकि इक्वल पार्ट है, 3 के इक्वल पार्ट है, तो कितना हो गया 1/3। सो P इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2। P का है हमारे पास यहाँ है, तो P कितना आ गया 2 + 1/3। तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6 + 1/3। तो कितना हो गया 7/3। तो ये क्या हो गई, P की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है, Q की वैल्यू निकालनी है। तो देखो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इज इक्वल्स टू, तो Q क्या है, तीसरे नंबर पे है, तो Q के लिए कितना आ जाएगा 2 + 2/3। तो कितना आ गया 6 + 2/3। तो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर 8/3। अब यहाँ डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन U एंड T, कि U और T के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, वो भी 1 यूनिट है, ठीक है। तो हमारे पास R क्या आ रहा है यहाँ पर कि TR जो है, TR RS और SU क्या आ रही है यूनिट, 1/3 यूनिट आ रहा है। तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू -1 -1/3। तो कितना हो गया -4/3।
ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अगर हम s की बात करें तो s क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू -1 -2/3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास -5/3। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर्स हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर, कैसा कौन सा रिप्रेजेंट कर सकता है सेम रेशनल नंबर को। तो यहाँ कितना है, -7/21 है। अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3/9 आ जाएगा, है ना। अब 3/9 आएगा माइनस के, फिर इसको डिवाइड करो तो कितना आ गया, -1/3 आ गया। अब 3/9 है, अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कि -1/21 इज नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ पर प्लस में और एक माइनस में, नॉट इक्वल्स टू 3/9। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 3/9। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, -3/5। ठीक है, और हमें दे रखा है -12/20। अगर 4 से डिवाइड करें इसको तो कितना आ जाएगा, -3/5। तो ये दोनों क्या है, इज इक्वल्स टू -12/20, तो 20 के इक्वल है। नेक्स्ट हमें दिया है -1/3, तो -1/3 आ गया। तो -1/3 जो है हमारा, यहाँ पर क्या दे रखा है, इज एंड -1/9, तो क्या दिया है हमें, -1/9। तो यहाँ पर सिंपली दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, 1/3 इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू -1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -5/9, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ गया, 5/9। सो 5 -5/9 इज नॉट इक्वल्स टू 5/9। ठीक है, अब हमें दे रखा है री राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर, कि हमें ये करना है, री राइट करना है फॉलोइंग रेशनल नंबर्स को इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ देखो -8/6 दे रखा है, -8/6 दे रखा है, तो इसको दोनों को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 2 से। तो कितना आ गया, -4/3। अब -44/72 दे रखा है, तो इसको क्या करो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है ना, तो 4 से डिवाइड कर लो इसको। तो यहाँ कितना आ गया, -11/18। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट दे रखा है फिल इन द बॉक्स। तो फिल इन द बॉक्स में हमें क्या दिया है, विद द करेक्ट सिंबल, कि करेक्ट सिंबल से हमें इसका करना है। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्वेश्चन है -5/7 एंड 2/3। तो यहाँ पर हमें जस्टिफाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि यहाँ क्या ग्रेटर होगा और क्या लोएस्ट होगा, कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव वाला ग्रेटर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में दे रखा है -4/5 एंड -5/7। तो सबसे पहले इनका करेंगे डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो -4/5 मल्टीप्लाई बाय 7/7 एंड -5/7 मल्टीप्लाई बाय 5/5। तो कितना आ गया यहाँ पर, -28/35, और यहाँ आ गया -25/35। और हमें पता है कि जब लेफ्ट से की तरफ चलता है तो वो ग्रेटर होता है, तो यहाँ क्या होगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो -8/5 एंड -7/4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अब यहाँ पर हम करेंगे तो -8 मल्टीप्लाई बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, -7 मल्टीप्लाई बाय 5। तो कितना आ गया हमारे पास, -32, एंड इधर आ गया -35, -32 एंड -35। तो क्या ग्रेटर है, -32, तो ये क्या होगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। अब ये क्या है, -1/-3 एंड -1/4। तो यहाँ पर हमें सिंपली जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा -1/4। अब यहाँ 0 है, -1/7, तो 0 क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि ये तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच इज द ग्रेटेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें सब क्वेश्चंस में ना ईच ऑफ द फॉलोइंग में क्या ग्रेटेस्ट है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 2/3। तो 2/3 क्या ये ग्रेटेस्ट है, 2/3 क्या ये ग्रेटेस्ट है। तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप लोगों को बेल आइकन पे प्रेस करना है, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, सबसे पहले थम्स अप दो, जल्दी फटाफट फटाफट सब थम्स अप दो। ठीक है, तो यहाँ देखो हमें क्या दे रखा है, 2/3। तो यहाँ पर 2/3 और यहाँ 5/2 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर जो है कितना है, 3 एंड 2। दोनों के डिनोमिनेटर कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले तो कितना आ गया, 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, जिससे हमारे पास 6 आ जाए, तो यहाँ गया 4/6
एंड 5.2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, 3 से तो यहाँ कितना आ गया 15/6। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है हमें कहा है कि ग्रेटेस्ट क्या होगा, तो 5.2 क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा किससे, 2/3 से। तो आप लोगों को सेम ये सारे क्वेश्चन ऐसे करने, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 मैं खुद बता रही हूँ आपको। 7 मल्टीप्लाई बाई -3 तो कितना होगा -21 प्लस 20, तो यहाँ कितना आ गया 23/7 एंड यहाँ कितना आ गया -15 प्लस -19/5। तो दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर ली, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर ली। तो -23 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा -15/35 और यहाँ हमारे पास आएगा -1/33/35। तो ये क्या है, ग्रेटर है किससे, इससे। नेक्स्ट हमें दिया है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, कि हमें फॉलोइंग रेशनल नंबर्स जो है ना उनको राइट करना है, ठीक है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा हमारे पास -3/5 इज स्मॉलर देन 2, -2/5 स्मॉलर देन 2, -1/5। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट देखो यहाँ क्या है, -3 1/3 -2/9 -4/3। तो इनको सब डिनोमिनेटर को सेम कर लो, तो यहाँ 9 है, इसका मतलब यहाँ दोनों में भी 9 होना चाहिए। -1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/3 कितना हो गया -3/9 -2/9 और यहाँ कितना आ गया -4/3 मल्टीप्लाई बाई 3/3 तो कितना आ गया -12/9। तो यहाँ ग्रेटर वाला सिस्टम क्या हो गया हमारा, ये -12/9 स्मॉलर देन 2 -3/9 स्मॉलर देन 2 -2/9, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा -4/3 स्मॉलर देन 2 -1/3 स्मॉलर देन 2 -2/9। तो ये क्या होंगे हमारे फ्रैक्शनल हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 की फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आप लोगों को हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड सबसे पहली बात कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे आप लोगों को हमारा चैनल की न्यू नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच।